तो ये फ्रेंड्स है, अब भिन्नों के बारे में सामान्य जानकारी लेंगे। यहाँ पे अनुचित भिन्न लिखा हुआ, उचित भिन्न लिखा हुआ, इसी तरीके से दो और होती है, एक मिश्र भिन्न होती है और एक दशमलव भिन्न होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके बारे में अनुचित भिन्न के बारे में जानकारी लेंगे। वो ये है कि आपको मान लो यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई है 25/4 और यहाँ लिखा है वो 4/8। तो ध्यान से देखिए, इनको देखने में ये पता चलता है कि जो ऊपर लिखी हुई होती है इसको तो कहा जाता है अंश, और जो नीचे लिखी हुई है उसको कहा जाता है हर, यानी अंश बटे हर होता है। ऊपर वाली संख्या अंश है और नीचे वाली हर है। तो ध्यान से देखेंगे, अनुचित भिन्न के लिए आपको जब देखा जाएगा तो ऊपर देखिए आपको बड़ी नजर आ रही है और नीचे छोटी नजर आ रही है, यानी ऊपर अंश अगर बड़ा होता है और हर छोटा होता है तो वो संख्या होती है अनुचित भिन्न। वो जो बटे वाली संख्या मानी जाएगी वो अनुचित भिन्न होगी। और इसमें ध्यान से देखेंगे कि इसका जो अंश है वो तो छोटा दिखाई दे रहा है और बटे में जो हर है ये बड़ा दिखाई दे रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन दिखे कि ऊपर छोटा और नीचे बड़ा दिखाई दे आपको, तो उसको आपको मानना है हमेशा उचित भिन्न। अब देखिए इस अनुचित भिन्न, इसमें क्या होगा कि अनुचित भिन्न हमेशा ही जब भी इसको चेंज किया जाएगा तो ये हमेशा मिश्र भिन्न में बदलती है। किसमें बदलती है? मिश्र भिन्न में बदल जाती है। और ये जो उचित भिन्न होती है इसको जब सरल किया जाता है या नीचे वाली को ऊपर वाली में भाग दिया जाता है तो ये हमेशा ही दशमलव भिन्न बनाएगी। ये ध्यान देने वाली बात है। अब इसमें सब दूसरे नंबर पे आता है मिश्र भिन्न। अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न कैसे बदलेंगे ये देखिए आप। तो अनुचित भिन्न हमारे पास लिखी हुई है 25/4। इस 4 का भाग 25 में देना हमें। तो जैसे 4 का भाग 25 में हमने दिया तो 4 छंग 24, एक यहाँ बच रहा है। जब इस कंडीशन में आ जाए तो ये 6 तो लिख देना हमें है यहाँ पे जो आंसर आया है। और जो नीचे 1 लिखा हुआ ये जाएगा ऊपर और जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे, यानी कि नीचे वाला तो आपको नीचे ही रखना है ये, और ये जो शेषफल बच रहा है ये ऊपर चला जाता है। इस तरीके से अनुचित भिन्न से हम मिश्र भिन्नों को चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए, इसी में उचित भिन्न और दशमलव भिन्न, यानी उचित भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है आप देखिए। 4/8 है, यानी 8 का भाग आपको 4 में लगाना है। तो जब 8 का भाग 4 में दिया जाता है तो इसमें भाग जा नहीं पाता है, तो उसके लिए हमें यहाँ 0 लेना पड़ता है और यहाँ दशमलव ले ली जाती है। अब देखिए 8 पंजे 40 और इसका आंसर हमें मिल जाता है 0.5। 0.5 लिख दे, भले ही 0.5 लिख दे, बिल्कुल सेम। तो ये हो गया आंसर इसका। यानी देखिए अनुचित भिन्न मिश्र भिन्न में चेंज हो रही है और उचित भिन्न दशमलव भिन्न में चेंज हो रही है, और इसको बोला जाता है 6 सही 1/4। इस तरीके से ये, और ये आपस में इंटरचेंज है। मिश्र भिन्न भी अनुचित भिन्न में चेंज हो सकती है और दशमलव भिन्न भी उचित भिन्न में चेंज हो सकती है। तीसरे नंबर पे मिश्र भिन्न है और चौथे नंबर पे दशमलव भिन्न है। मिश्र भिन्न, मान लो आपको यहाँ पे कोई संख्या इस तरीके से लिखी हुई अगर मिल जाती है कि 6 सही 4/4, इस तरीके से लिखी हुई मिले तो ये आपके लिए है मिश्र भिन्न। और दशमलव भिन्न का मतलब है जैसे आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया 0.5, तो ये आपका दशमलव भिन्न के रूप में माना जाता है। अब आप देखिए मिश्र भिन्न में ये संख्या लिखी हुई है और हमने पढ़ा था कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल दिया जाता है और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे इसको, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे वापस। तो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। और सोल्व करने के लिए आप देखिए 6 सही 4/4 लिखा हुआ, यानी कि आपको इसमें क्या करना है, ये जो तिरछी दिख रही है और तिरछा चिन्ह हमारा होता है गुणा का, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होने के कारण क्या, हम इन दोनों को तो कर देंगे गुणा। तो 4 को तो 6 से गुणा कर दिया जाता है और ये ऊपर की तरफ जो है ये इससे प्लस हो जाती है और बटे में हमारे पास 4 ऐसे कैसे लिखा जाता है। आगे देखिए, गुणा पहले होता है प्लस बाद में होता है। तो 6 चौक 24, 24 से 4 यहाँ पे
28 हो जाता है और 28/4। इसको ध्यान से देखेंगे तो ऊपर अंश बड़ा है और हर छोटा है। इसका मतलब है कि ये जो मिश्र भिन्न है ये हमें अनुचित भिन्न के रूप में मिल चुकी है। आगे देखिए दशमलव भिन्न, हमारे पास यहाँ दशमलव भिन्न लिखी हुई है और दशमलव भिन्न को जब आपको कहा जाए कि ये उचित भिन्न में बदलना है, उचित भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना है, 0.5 लिखा हुआ है, 0.5 को मैं डिजिट लिख देता हूं इसकी केवल 5। अब देखिए बटे लगाएंगे। इस दशमलव को हमेशा आपको जब दशमलव हटा तो बटा में दशमलव के स्थान पे तो 1 आएगा और इधर जितनी संख्या होती है उतनी 0 लगा दी जाती है। और जब इसको 5 के पार्ट से डिवाइड किया जाता है तो ये 1/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। और ये हमारे पास इस दशमलव भिन्न से जो उचित भिन्न बनती है वो यहाँ आ जाती है। आप ध्यान से देख भी सकते हैं कि उचित भिन्न ऊपर देखिए छोटी है और नीचे देखिए बड़ी है। इस तरीके से आपको ये उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न और दशमलव भिन्न के बारे में जानकारी दे दी गई है। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल @mathsfacts को सब्सक्राइब करना ना भूलें।